सब लोग भी जब डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे किसी बीमारी के बारे में पूछते हैं तो कभी भी वो ये बताते हैं कि इस बीमारी को ठीक करने के लिए आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? बहुत कम। क्या वो आपको ये बताते हैं कि इस बीमारी को ना होने दें अपने परिवार में, अपने बच्चों को, अपने आने वाले जनरेशन को, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए? कभी बताते हैं? इस बीमारी के साथ जो आपको साइड इफेक्ट आएगा, उस साइड इफेक्ट से अपने आप को बचाने के लिए आपको कैसे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली तैयार रहना चाहिए, कभी ये बताते हैं? नहीं बताते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ऐसे बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, उसके साइड इफेक्ट के रूप में, उसके प्रिवेंशन के रूप में, उसके प्रिकॉशन के रूप में कैसे हम कुछ ऐसी चीजों का ध्यान रखें जिससे हम अपने आप को और अपने परिवार को पूरी तरीके से बचाकर रख सकते हैं। साथ ही कुछ ऐसे घरेलू अच्छे ट्रीटमेंट आपको आयुर्वेदिक बताने वाली हूं जिससे उसके इफेक्ट को कैसे अपनी जिंदगी से निकाला जा सकता है, उसके बारे में भी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। तो चलिए बिना देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, केम छो? मैं हूं पुनीता, जो आपकी होस्ट और दोस्त। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हॉलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता। जब किसी को कुछ बड़ी बीमारियां होती हैं, जैसे हृदयाघात की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आर्टरी आपकी ब्लॉक हो गई, आपने एंजियोग्राफी कराई, पता चला बाईपास सर्जरी हो गई, किसी को ब्रेन हैमरेज की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रेन में जो है क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, और इन सब से बड़ा जब कैंसर हो जाता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में कैंसर, और आपको पता चलते चलते चलता है जब 3rd स्टेज का कैंसर या 4th स्टेज का कैंसर होता है, तब आपको पता चलता है। हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम कैंसर का एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा हॉस्पिटल ढूंढते हैं। उसके लिए कौन सा होता है? ऑन्कोलॉजिस्ट होती है। जो कैंसर के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। और फिर क्या होता है? आप कीमो वगैरह कराना शुरू कर देते हैं। कभी भी आपने नोटिस किया है कि किसी डॉक्टर के पास गए, मान लीजिए फैमिली में किसी को भी कैंसर है और आप दिखाने के लिए गए, कभी भी उस डॉक्टर ने यह बताया कि सुनिए, इनको तो हो गया, अब परिवार में और किसी को ना हो, आपको ना हो, इसके लिए क्या ध्यान रखना जरूरी है, क्या प्रिकॉशन करना जरूरी है, क्या आप अपने डाइट में आप चेंज करें जिससे कि आने वाली आपकी जनरेशन को इस तरह की कोई भी बड़ी बीमारी नहीं हो? कभी किसी ने बताया? नहीं बताया, कभी भी नहीं बताते। उसके साथ साथ जो कीमो और रेडियो के बाद का जो साइड इफेक्ट होता है, बाल चली जाती है, कमजोरी हो जाती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, स्किन खराब हो जाती है, पिगमेंटेशन आ जाता है, वीकनेस आ जाता है। उसके साथ साथ आपके बहुत सारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो डैमेज हो जाते हैं, उनको कैसे ठीक रखा जाए नहीं बताते। क्या करते हैं? आपको दवाइयां बता देते हैं, कुछ काउंसलिंग दे देते हैं, और उसके साथ ही हम सब लोग जिंदगी को निकाल रहे होते हैं। कि कैंसर को पेशेंट को अगर आप डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं तो कुछ बातों का पहले से आप ध्यान रखें। पहली चीज कि आप अपने पॉइंटर्स क्लियर बना के जाएं कि उस पेशेंट के रिलेटेड उनको डाइट क्या देना है, उसके साथ उनको घरेलू चीजें क्या देनी है, सप्लीमेंटेशन, उनको दवाई अलग चीज होती है, सप्लीमेंट अलग चीज होती है। उसके साथ उनका जो फिजिकल एक्टिविटी है, वो फिजिकल एक्टिविटी कौन कौन सी उनकी चालू रखनी है, ये पॉइंटर बना के ले जाना है। स्लीप पैटर्न उनका कैसा होना चाहिए, वो लेकर जाना है। कितना उनके बॉडी में रोज के हिसाब से लिक्विड जाना चाहिए, ये बनाकर जाना है। और उसके बाद आपने डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर जब कीमो रेडियो स्टार्ट करते हैं, अब आता है आपका, आप अगर बेटे हैं, आप अगर बेटी हैं, आप किसी की माँ हैं, आपका भाई है, कोई भी आपके फैमिली में जिसको लेकर आप जाते हैं, आपकी ड्यूटी तब से स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट होती है? आप अपने पेशेंट्स के बॉडी में इम्यूनिटी हाई करने वाला, मतलब उसके गट को इंक्रीज करने वाला, उसके ल्यूकोसाइट काउंट को इंक्रीज करने वाला, व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने वाली चीजें शरीर में डालना 1 हफ्ता पहले स्टार्ट कर दें, जिसकी वजह से कीमो का या रेडियो का इफेक्ट जो है वो बहुत कम हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है? आप रोज के उनके डाइट में आपने आंवला ऐड करना है। आंवला को कैसे ऐड करना है? 4 आंवला लेना है। इस 4 आंवला को जूस निकाल लेना है। जूस निकालने के बाद उसके अंदर आधा चम्मच मुलैठी, आधा चम्मच शतावरी, आधा चम्मच इसके अंदर में अर्जुन की छाल और आधा चम्मच सौंठ, इसको मिला लेना है। थोड़ा सा शहद मिला देना है, पेस्ट की तरह बन जाएगा। दिन में 2 बार गर्म दूध के साथ, बादाम का दूध, गाय भैंस का दूध नहीं। गाय भैंस का अगर दूध आप पियोगे, दुनिया का कोई बीमारी आपका ठीक नहीं होगा। तो गाय भैंस का दूध पीना आपको बंद करना है। बादाम के दूध के साथ आपको लेना शुरू करना है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है? हर रोज अपने डाइट में कोई ना कोई
फ्रूट या वेजिटेबल का जूस ऐड करना है। उसमें कुछ चीजें नोट कर लीजिए, पपीता का जूस, सेलरी का जूस, पार्सले का जूस, पुदीना धनिया का जूस, इनमें से कोई सा भी जूस, पालक नहीं लेना है, इसका जूस बनाकर 1 ग्लास सुबह सुबह खाली पेट देना शुरू कर दीजिए। तीसरी चीज, आप उनके गट को अच्छा करने के लिए, उसको अच्छा रखने के लिए कुछ सप्लीमेंट उनके बॉडी में डालना स्टार्ट कर दीजिए। आपको अगर कोई पता है, आप वो मार्केट से वो ब्रांड ले लीजिए। मैं यूज करती हूँ न्यूट्रालाइट कंपनी का प्री एंड प्रोबायोटिक है, ये आप ले सकते हैं। प्री एंड प्रोबायोटिक, ये 1 टैबलेट उनको खाने के बाद, दोपहर के बाद देना शुरू कर दीजिए। उनका गट इंप्रूव हो जाएगा, और गट अगर इंप्रूव हो जाएगा तो बड़ी सी बड़ी बीमारियों को शरीर आसानी से झेल लेता है, बड़ी से बड़ी मुश्किलों को शरीर आसानी से झेल लेता है। एक और चीज, जब कैंसर किसी को हो जाए, उनका कीमो और रेडियो शुरू होना स्टार्ट हो जाए, तो उनको एवरी डे दिन में 3 से 4 बार काढ़ा देना शुरू कर दीजिए। काढ़ा का मतलब यह होता है कि जो पत्ते आपको मिलते हैं, चाहे आपको पुदीने का पत्ता मिलता है, चाहे आपको अमरूद का पत्ता मिलता है, आपको पीपल का पत्ता मिलता है, आपको आम का पत्ता मिलता है, आपको जामुन का पत्ता मिलता है, जो कुछ आपको सहजन का पत्ता मिलता है, आपको बेल का पत्ता मिलता है, जो भी पत्ता मिलता है, उस पत्ते के साथ छोटा टुकड़ा दालचीनी और छोटा टुकड़ा अदरक डाल के बॉईल करके और वो काढ़ा दीजिए। एक ही चीज रोज अलग अलग पत्तों को अलग अलग बदल कर दीजिए। यकीन मानिए, जो कैंसर वाले लोग हैं, उनको जो ये बाल गिरना, शरीर में प्रॉब्लम, कमजोरी, आधे से ज्यादा लोग आज के टाइम में कैंसर से नहीं मरते, ट्रीटमेंट से मर जाते हैं। कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो बर्दाश्त करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये सारी चीजें जो हैं उनके लिए करनी है, और फिर देखिए कैसे वो आसानी से कीमो और रेडियो को बर्दाश्त कर लेते हैं। साथ में उनके डाइट में अच्छे क्वालिटी का प्लांट प्रोटीन ऐड कीजिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड ऐड कीजिए, मल्टीविटामिन उनके बॉडी में ऐड कीजिए। उसके साथ साथ जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फैमिली के, वो सब नेचुरल सप्लीमेंट ऐड करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि जिसको डॉक्टर ने 2 साल की जिंदगी कही होगी, उसकी जिंदगी कम से कम 12 साल की हो जाएगी। करके देखिएगा, फीडबैक में मुझे जरूर बताइएगा। अब हमें अगर फैमिली में किसी को हो गया है, हमें यह पता करना है कि हमें यह बीमारी नहीं हो, तो हम उसके लिए क्या करें। आप भी अपने डाइट में अपने सबसे पहले तो गट को इंप्रूव करें, उसके लिए ये कैप्सूल लेना शुरू करें। आंवला आप भी अपने डाइट में लेना शुरू करें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी एक पर्सन को है तो जेनेटिक कोड आपका भी डिकोड होने की संभावना बढ़ जाएगी, एंटीडोट बनने की संभावना क्रिएट हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है कि अपने खान पान में 5 चीजों को इंक्लूड करना है। 5 चीजें नियम से हर रोज अपने खाने में एक ग्रीन जूस ऐड करना है। ग्रीन जूस में आपको डालना है आंवला, पुदीना या धनिया, जो भी हरी चीज आपके पास अवेलेबल है, 1 से 2 खीरा, थोड़ा सा टुकड़ा अदरक। अगर आप नींबू डालना चाहते हैं आप नींबू डाल सकते हैं, चाहे तो आप 1 एप्पल भी डाल सकते हैं, और इसका जूस पीना शुरू कर दीजिए, फैमिली में सभी लोग छोटे से बड़े। दूसरी चीज, आपने जो मिल्क होती है, गाय भैंस का दूध होता है, उसको टोटली बंद कर देना है। या तो मिल्क मत लीजिए अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है, और अगर अफोर्डेबिलिटी है तो जिन चीजों का मैंने बताया कि बादाम का दूध, मूंगफली का दूध, जौ का दूध, इनमें से किसी चीज का दूध लीजिए। उसके बाद तीसरी चीज आपको क्या करनी है, जो रिफाइंड ऑयल आती है, जो भी तरह का सोया, मूंगफली, एक्स वाई जेड, किसी भी तरह की जो रिफाइंड ऑयल आती है, स्टॉप दैट। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल 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 स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि वो आपके शरीर में कैंसर कॉजिंग बहुत ज्यादा सेल को इंक्रीज करता है। अगर आपके घर में मॉपिंग के लिए फिनाइल यूज होती है तो प्लीज इमीडिएटली स्टॉप दैट, क्योंकि वो कार्सिनोजेनिक एलिमेंट को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में कैंसर कॉजिंग सेल बढ़ जाते हैं। और लास्ट में अपने खाने के अंदर में शुगर, नॉर्मल शुगर, जो सफेद शुगर और सफेद नमक, सॉल्ट होती है, उसको टोटली बंद कर दीजिए। उसके जगह पे कम खाइए, गुड़ खाइए, खांड खाइए, कोकोनट शुगर खाइए, पाम शुगर खाइए, और सेंधा नमक या पिंक सॉल्ट लेना शुरू कर दीजिए। सिर्फ ये छोटी सी चेंज, और हर रोज आधे घंटे, आप 3 साल से लेकर के 93 साल के हैं तब भी आधे घंटे कम से कम अपने बॉडी के लिए
कोई भी एक्सरसाइज जरूर कीजिए। यकीन मानिए आपके शरीर में हमेशा डोपामिन हाई रहेगा, हमेशा आप खुश रहेंगे, बीमारी आप तक नहीं पहुंचेगी और आपका जीन का जो डीकोड हो जाता है वो डीकोडिंग नहीं होगी। इसका मतलब किसी एक को अगर कैंसर हो गया तो आपको कभी नहीं होगा। था ना मजेदार। अब हम आते हैं हार्ट की प्रॉब्लम, जिनमें ब्लॉकेज की प्रॉब्लम लोगों को हो जाती है, उसके बाद स्ट्रोक आ जाती है या बाईपास होती है और बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। इसमें आपको क्या ध्यान रखने की जरूरत है? सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर आपको स्ट्रोक या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको पता चल गया, एंजियोग्राफी हुई और आपको पता चल गया कि एंजियोप्लास्टी करनी जरूरी है, स्टेंट डालना जरूरी है या कुछ भी, जो कुछ भी आपको पता चल गया, तो आपने क्या करना है कि अपनी जिंदगी में एक चीज नियम बांध लेनी है कि पूरे दिन में 3 लीटर पानी पीनी है। 3 लीटर पानी, पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या करना है कि आपको अपने डाइट के अंदर में गाजर, बीट रूट और एप्पल का जूस रोज पीना है 3 महीने तक लगातार। ठीक है। अपने डाइट में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूर लेना है, 1 से 2 टैबलेट। ये आप निफ्लाइट का सेलेमन ओमेगा 3 है, ये भी आप ले सकते हैं 1 to 3 टैबलेट एवरी डे। उससे आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, आर्टरीज में जो ब्लॉकेज वगैरह हैं वो बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा। और लास्ट में आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, अनुलोम विलोम, आधे घंटे सुबह और आधे घंटे शाम। अगर आप ये करोगे तो आप पूरी तरीके से इस प्रॉब्लम को दूर कर पाओगे। और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं भी है वो लोग भी अगर इसको फॉलो करेंगे तो अपने शरीर से इस बीमारी को हटा पाएंगे। था ना मजेदार रेमेडी? इस रेमेडी को फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके फैमिली में कितने लोगों को इससे फर्क आया, कितने लोग थे बीमार और इससे स्वस्थ हो गए। और एक और चीज, अगर आप लोग कुछ और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, कुछ और सब्जेक्ट पे वीडियो देखना चाहते हैं, किसी और तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट जो है मेरे लिए सर आंखों पे है। आपके कमेंट को मैं बहुत वैल्यू करती हूं, इसलिए कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फीडबैक भी दिया कीजिए मुझे, उससे मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, पसंद आ रहा है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए। और मजेदार वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए।